तेरी रतन का आशीर्वाद हो। क्या आप इस चीज़ को विश्वास करते हैं कि बाहर की जो चीज़ें, व्यक्ति, वस्तु वो हमें दुखी और सुखी बना रहे हैं? अगर आप ऐसा विश्वास करते हैं तो आपको ऐसा प्रूफ करना ही पड़ेगा कि हाँ, बाहर का व्यक्ति, वस्तु हमें दुखी और सुखी बना रहा है। मान के चलो आपके माता पिता, भाई बहन या पड़ोसी समाज के, या जहाँ पे आप काम करते हैं, जहाँ पे आप सर्विस करते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको दुखी और सुखी बना रहे हैं। क्या ऐसा सत्य है? हम एक उदाहरण लेते हैं। आप एक सर्विसमैन हैं, एक आप डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। आपके ऊपर आपका बॉस है और आपको लगता है कि उस बॉस की वजह से मुझे बहुत आराम है। कैसे आराम है? आपका कोई कार्य है और आपने अपने बॉस के पास जाकर वो कार्य करने के लिए कहा और आपके बॉस ने वो कार्य कर दिया। आपको क्या महसूस हो रहा है कि आपके बॉस की वजह से आपको कार्य हो गया और आपको सुख महसूस हुआ। तो आपको ये महसूस हो रहा है कि बॉस की वजह से हुआ। दूसरे अवसर पर आप अपने बॉस के पास फिर गए। दूसरे अवसर पर आप अपने बॉस के पास फिर गए और बॉस से बोले कि ये कार्य होना है। उस समय आपके बॉस ने वो कार्य नहीं किया। अब तो आपको दुख हो रहा है ना। अभी भी आपको महसूस हो रहा है कि आपके बॉस के वजह से दुख मिला आपको। लेकिन ऐसा नहीं है। कैसा है? क्योंकि आपके बॉस के प्रति इच्छाएं थी, अपेक्षाएं थी कि वह वो काम कर देगा। पहली बार जो आपको सुख मिला तो आपकी अपेक्षा पूरी हुई, और जिसकी जो अपेक्षा पूरी होती है उस व्यक्ति को सुख महसूस होता है। दूसरी बात आपको दुख मिला, वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई और आप दुखी हुए। दोनों अवस्थाओं में आपको क्या लग रहा है कि आपका बॉस आपको दुख और सुख दे रहा है। क्या आप सच्चाई से कह सकते हैं कि आपका बॉस आपको दुख सुख दे रहा है? नहीं, आपकी अपेक्षाएं हैं। मान के चलो आपके स्टाफ का ही जैसा आपका पद है वैसा उसका पद है और उसकी कोई अपेक्षाएं नहीं है बॉस से, और बिना अपेक्षा के काम करने जाता है, काम करवाने जाता है। कोई अपेक्षा नहीं है कि बॉस हमारा काम करेगा या नहीं करेगा। बॉस ने काम कर दिया, वो खुश होगा क्या? नहीं, ये अपेक्षा नहीं है। बॉस ने काम नहीं किया, खुद दुखी होगा क्या? नहीं, अपेक्षा नहीं। इसलिए हम सारे दिन में सुबह से लेकर शाम तक, उठने से सोने तक हमारा प्रयत्न क्या है? सुख और दुख बाहर से आ रहा है ऐसा हम प्रयत्न कर रहे हैं, और सारा प्रयत्न हम सुख के लिए कर रहे हैं। क्या आपको सुबह से लेकर शाम तक सुख मिल पाता है? या अब तक जितनी आपकी उम्र हो गई है, जितना आपने नौकरी की है, जितना आप अपना जीवन जी चुके जी जितना आप अपना जीवन जी चुके हैं, क्या सही मायने में आपके जीवन में भी सुख है? अगर ईमानदारी से बोलेंगे तो सुख नहीं है, क्योंकि हमारे सुख का जो ढूंढने का उपाय है वो गलत है। हम सुख ढूंढते हैं बाहर व्यक्ति में, वस्तु में, और इसी वजह से हम सुख से दूर हैं, दुख ज़्यादा है। आप थोड़ा सोच के देखिए कि आपने जो भी प्रयत्न किया सुख का, वो बाहर किया। यानी बाहर कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम पालेंगे, उससे हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा हम महसूस करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे कि जेठ बैसाख के दिनों में हम देखते हैं सड़क पे एक लपट सी होती है, एक लू सी होती है, और जैसे ही हम उसके पास जाते हैं, वह लपट वहाँ नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार ये अज्ञानी मन हमें ये कहता है कि वह चीज़ हम प्राप्त कर लें
तो हम सुख से हो जाएंगे, हमें सुख मिलेगा। पिछला अनुभव भी है जो हमने खाया पिया देखा चखा, जिन लोगों के साथ में रहे, जिन लोगों से बातचीत की, कोई भी हो सकता है, आपका पति पत्नी भाई बहन प्रेमी प्रेमिका दोस्त दुश्मन जो भी हो सकता हो। क्या आप उन लोगों के साथ में रहे तो सुख महसूस किया, आप उन लोगों के साथ में रहे तो दुख महसूस किया। हम बाहर सुख ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए हमारे अंदर कभी भी सुख उत्पन्न नहीं होता, लेकिन सुख हमारे अंदर है, हमारे अंतर मन के अंदर है। मगर ये सुख आपको जब भी मिलेगा जब आप बाहर वस्तु व्यक्तियों में सुख ढूंढना बंद कर देंगे। ठीक है, बाहर की जितनी भी चीज़ें वो हमारी ज़रूरतें हैं, माँ की ज़रूरत है, पिता की ज़रूरत है, भाई की ज़रूरत है, पत्नी की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, नौकरी की ज़रूरत है, ये ज़रूरतें हैं। लेकिन हमारा ज्ञानी मन उन ज़रूरतों में सुख ढूंढ रहा है, क्योंकि हमने बचपन से अभी तक यही ऐसा किया है और वो अब तक कर रहे हैं। क्या आपने सही मायने में सुख ढूंढ लिया? अगर आप ईमानदारी से बोलेंगे नहीं अभी तक नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं सुख ढूंढने के लिए? हो सकता है कि आप लोग किसी धर्म में हो और उस धर्म की पूजा पाठ कर रहे हैं, मानो हिंदू हो तो आप पूजा पाठ कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। आप मुस्लिम हो तो आप अपनी मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ रहे हैं, लोगों को दान दे रहे हैं। आप बुद्धिस्ट हैं तो आप अपने आप बुद्धिस्ट हैं तो आप पंचशील अच्छे से पालन कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। ये अच्छी बातें करनी चाहिए, लेकिन क्या आप सही मायने में संतुष्ट हैं? क्या आपको किसी प्रकार का भी दुख नहीं होता? इतना सारा आपने सुख पाने का प्रयत्न किया, हो रहा है ना? क्या चीज़ आपसे छूट रही है? आप उसका प्रयत्न करें और आपको सही मायने में खुशी मिल जाएगी। इस संसार में खुशी है, विश्वास करना होगा। इस संसार में सही मायने में सुख है, विश्वास करना होगा। लेकिन वह सुख बाहर व्यक्ति वस्तु में ढूंढना बंद करना है, क्योंकि बाहर कोई सुख नहीं है। लेकिन हमारा मन हर समय सुख ढूंढने का प्रयत्न करता है, इसलिए हम जब सुबह उठते हैं सुख ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। नहाते तो सुख, खाते हैं तो सुख, बाथरूम जाते तो सुख, ऑफिस जाते तो सुख, माता पिता पति पत्नी से बात करते तो सुख, प्रेमी प्रेमिका से बात करते तो सुख, क्योंकि हमारा विश्वास हो गया है कि बाहर से सुख मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सुख हमारे अंदर है। हाँ, अगर कोई कहना चाहे कि भौतिक सुख है, खाने का पीने का रहने का देखने का स्पर्श का भौतिक सुख है, ठीक है, भौतिक सुख कह सकते हैं, लेकिन वह भौतिक सुख अल्प मात्र है, मानो बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाता है। लेकिन अंतर मन का सुख, अध्यात्म सुख, वो सबसे श्रेष्ठ है। जिस दिन आपने अंतर मन का सुख प्राप्त करना सीख लिया, सही मायने में आप सुख शांति से जीवन जी सकेंगे। भौतिक सुख सही मायने में नहीं है। आपने सुना होगा सिद्धार्थ गौतम एक राजकुमार था, राजा का बेटा, और उसको उसके पिता ने बहुत सारी अच्छी सुविधा करा दी। भौतिक सुख का ठिकाना नहीं था, लेकिन वह व्यक्ति जान गया ये भौतिक सुख स्थायी सुख नहीं है, थोड़ी देर का सुख है और ये सुख समाप्त हो जाता है बहुत ही जल्दी। परिवर्तन दुख में होता है। अगर आपके पास आध्यात्मिक सुख है तो आप सही मायने में सुखी व्यक्ति हैं, आप सही मायने में एक सुखी महिला हैं, आप सही मायने में एक सुखी पुरुष हैं, आप सही मायने में एक सुखी हिंदू हैं, आप सही मायने में सुखी मुस्लिम हैं, आप सही मायने में सुखी बुद्धिस्ट हैं। आप सही एक व्यक्ति हैं अगर आपका मन हर समय सुख है। घटनाएं तो घटती रहेंगी जीवन में, घटनाओं को हम रोक नहीं सकते, क्योंकि हमने जो दिया है वो हमें मिल रहा है। आप सोचें इसके बारे में कि सही मायने में आपके पास आध्यात्मिक सुख है या नहीं। अगर है तो उसको बढ़ाएं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो उसकी खोज करें, और खोज करने का जो भी खोज करते हमें मिलता है। लेकिन आध्यात्मिक सुख पाने के लिए, आध्यात्मिक सुख बताने के लिए हमें कल्याण मित्र की ज़रूरत होती है।
जिसने थोड़ा बहुत सुख पाया है या पाने का रास्ते पे आ गया है, वो मित्र की हमें ज़रूरत है। वो मित्र आपको अगर मिल जाए तो सही मायने में आप सुख का अनुभव कर सकते हैं। अन्यथा ये जीवन मनुष्य का बड़ा ही महत्वपूर्ण जीवन है, इसको हम ऐसे ही खो देंगे। इसलिए आप लोग सही सुख को पाने के लिए खोज करें। है टीचर, है कल्याण मित्र, है गुरु अपने भारत में और विश्व में जो आपको सही मायने में सुख का रास्ता बता दें। आप दिन रात बहुत पीड़ित होते हैं, क्योंकि मैं भी उस स्थिति से गुजरा हूँ। इसलिए आप ढूंढें और अपने जीवन में सही मायने में अध्यात्म में सुख प्राप्त करें, और वही सही मायने में मनुष्य का लक्ष्य है और दूसरा लक्ष्य नहीं है। इसलिए आप लोग इसके बारे में चिंतन मनन करें और ढूंढना शुरू कर दें। आप सभी लोगों को त्रिरत्न का आशीर्वाद हो।